चलिए। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर सप्रेम नमस्ते। भगवत गीता के इस द्वितीय स्वाध्याय में, दूसरे स्वाध्याय में जुड़े हुए आप सभी धार्मिक जिज्ञासुओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। स्वाध्याय संख्या 1 अर्थात बीते शुक्रवार को हमने गीता के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। यद्यपि गीता के श्लोकों को पढ़ना प्रारंभित नहीं किया था, किंतु गीता में कौन बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, गीता को हम किस दृष्टि से देखें और महानायक सबसे बाद में बोल रहे हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें हम लोग परस्पर चिंतन कर रहे थे। आज गीता का प्रथम श्लोक हम सब मिलकर के पढ़ते हैं। यदि आप लोग भी मुझे दिख जाएं तो अच्छा ही लगेगा, वैसे नहीं तो फिर ये ऑडियो कॉल हो गई है, फिर ये वीडियो कॉल ना हो करके जी। तो गीता का श्लोक मैं स्क्रीन के ऊपर पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, 2 श्लोक आज आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, ये बात बताइए, क्या कोई टारगेट है हमें इतने दिनों में भगवत गीता जैसे तैसे करके कंप्लीट करनी ही है? चाहे समझ में आई हो ना आई हो, हमने उसे खत्म करना है, ऐसा कोई टारगेट है आप लोगों का? नहीं आचार्य जी, जितने समझे अच्छे से समझे, चाहे बहुत कितने बढ़िया। साल लग जाए कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, धीरे ठीक। धीरे समझ के बेसिकली। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनका कई लोग विचार नहीं करते हैं, क्योंकि समय इतना नहीं होता होगा। पढ़ाने वाले भी थोड़ी शीघ्रता में होते हैं, पढ़ने वाले भी थोड़ी शीघ्रता में होते हैं, इसलिए पूर्ण चिंतन सामने नहीं आ पाता। आज के इन 2 श्लोकों को देखिएगा, कितना चिंतन आ सकता है श्लोकों को देख करके। ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी जुड़ी हुई है एक एक शब्द के साथ। व्यास जी ने जब धृतराष्ट्र की बातों को अपनी लेखनी में, अपनी राइटिंग में दिया, हमें एक एक शब्द किस प्रकार से सिलेक्टेड वर्ड्स को यूज करके हमें दिया, आज आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले उन 2 श्लोकों को हम बोलते हैं। एक बार मैं बोलता हूं टुकड़ों टुकड़ों में और आप बोलिएगा। हाँ, यद्यपि आज थोड़े जुकाम के कारण मेरा उच्चारण ऐसा नहीं है, थोड़ी सी नासिका का स्पर्श आ रहा है, श्लोक बोलने में भी वो दोष रहेगा, पर आप लोग शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। आचार्य जी, आप स्क्रीन पे दिखा रहे थे कुछ, वो हमें नजर तो नहीं आ रही। जी, अभी दिखा रहा हूं। अब आ गया? हाँ जी। जी। तो श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 2, तो मैं कुछ टुकड़ा बोलता हूं, आप उसको बोलिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेता युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव, मामकाः पाण्डवाश्चैव, मामकाः पाण्डवाश्चैव, मामकाः पाण्डवाश्चैव, किमकुर्वत संजय, किं कुर्वत् संजय, किमकुर्वत संजय। किं कुर्वत् संजय। अब इस श्लोक को पूरा मैं बोल रहा हूं, आप केवल सुनिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव, किमकुर्वत संजय। ये है भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक, और इस श्लोक को कहने वाले, ये किसकी आवाज है?
ये किसकी वॉइस है? तो ये धृतराष्ट्र की आवाज है। भगवत गीता में जो पहली आवाज हमें सुनाई पड़ी वो योगेश्वर श्री कृष्ण की नहीं, अपितु अत्यंत मोह में डूबे हुए धृतराष्ट्र की वाणी है, धृतराष्ट्र की आवाज है। तो धृतराष्ट्र ने बस केवल इतना ही कहा, पर इन पंक्तियों के केवल वर्ड मीनिंग को नहीं पकड़िएगा। वर्ड मीनिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए, किंतु वर्ड मीनिंग के साथ इस के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। मोह में डूबा हुआ व्यक्ति किसी बात को कैसे कहता है। यदि यही वाला प्रश्न आपने संजय से पूछा होता तो यह वर्डिंग नहीं बनेगी। यदि मैंने संजय से पूछा होता तो शायद हम ऐसा नहीं कहेंगे, पर यह वर्डिंग है धृतराष्ट्र की। तो धृतराष्ट्र मोह में डूबे हुए हैं, आंखों से भी अंधे और सोच से भी, विचारों से भी अंधे हो चुके। तो उनकी आवाज क्या, अब हम ध्यान से एक एक बात को समझते हैं। पहली बात, क्या आप जानते हैं गीता के अंदर अर्थात भगवत गीता के अंदर कितने अध्याय है? 18 अध्याय। बढ़िया, ये अध्याय है 18। अच्छा, गीता में श्लोक संख्या, मोटा मोटा एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है, श्लोक संख्या 700। 700। बढ़िया, बहुत सुंदर, 700। तो दो बातें हुई। अब तीसरा सवाल मेरा आप लोगों से है, गीता में अक्षर कितने हैं, यानी कि स्वर कितने हैं, वावल्स कितने हैं? आप कहेंगे इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? कोई गिनेगा बैठ करके? ध्यान से सुनिएगा। 1 लाख ऐसा कुछ है। अभी देखते हैं, मुझे भी कंठस्थ नहीं, पर निकाल लेंगे नंबर। तो ये जो पहला श्लोक आप लोगों ने सुना, गीता में सारे श्लोक लगभग इसी स्केल में है, और इस स्केल का नाम है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद। थोड़े से श्लोक है जो दूसरे छंदों में है, पर संपूर्ण भगवत गीता या फिर महाभारत अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद की खासियत क्या है? अनुष्टुप छंद की खासियत है 8 + 8 + 8 + 8 = 32। अनुष्टुप छंद के अंदर 32 वावल्स होते हैं। संस्कृत में कॉन्सोनेंट्स को नहीं गिनते, छंद के अंदर, स्केल के अंदर कॉन्सोनेंट्स को नहीं गिनते, केवल वावल्स को गिनते हैं। तो एक श्लोक में आप बाद में गिन के देखिएगा, इस वाले श्लोक के अंदर आ ई उ ये कितने लेटर से टोटल, तो आपको 32 ही मिलेंगे, न ज्यादा न कम, 32 मिलेंगे। अच्छा, अंदाजन 700 श्लोक है, 32 × 700। अब आप अपने आप हिसाब लगा लीजिए, कितने हजार निकलेंगे? 22400। बस 22,400। हाँ जी। एग्जैक्टली। तो गीता के अंदर लगभग 22,400 अक्षर है। सिंपली गिनती कर सकते हैं आप, ये छंदों की ये खासियत है। उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं था, उस जमाने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था, और उस समय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही नहीं था तो उसके अंदर वर्ड काउंट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर भी वे वर्ड काउंट करते थे। वर्ड काउंट में बल्कि लेटर काउंट करके हमें बता देते थे एक बुक के अंदर, श्लोकों की एक बुक के अंदर कितने लेटर्स लगभग होते हैं। 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो इस प्रकार गीता के अंदर अभी तक आप जानते थे अध्याय कितने थे, अभी तक आप जानते थे श्लोक कितने थे। आज एक
कई लोगों के लिए नई बात पता चल गई है कि छंद का नाम अनुष्टुप है और अनुष्टुप छंद वाले श्लोक के अंदर 32 लेटर्स होते हैं। ऐसे लगभग 700 श्लोक है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखा तो कम से कम 22,400 अक्षर भगवत गीता के अंदर है। और भी छंद है किंतु मोटी मोटी गिनती। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? अम, छंद और श्लोक में क्या फर्क होता है आचार्य छंद जी? माने स्केल, अच्छा, स्केल। ओके। किस स्केल में उस श्लोक को लिखा गया है। अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में, जैसे भजन का एक स्केल होता है, कंपोजिंग होती है, लेटर्स की कंपोजिंग। तो ऐसे ही एक श्लोक के अंदर कितने लेटर्स होने चाहिए, पहले उसको कंपोज किया जाता है दिमाग में, उसके बाद में शब्द बनाए जाते हैं। तो ये जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र है, ये टोटल मिलकर के एक श्लोक है, एक पद्य है। इसके अंदर ये पद्य जो है अनुष्टुप छंद के अंदर, अनुष्टुप स्केल के अंदर इसको बनाया गया। कोई गायत्री स्केल में बनाया जाता है तब उसमें 24 होते हैं, कोई जगती स्केल में बनाया जाता है तब उसके अंदर 48 होते हैं। तो अलग अलग स्केल्स में श्लोकों को बनाते हैं। तो ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 32 लेटर्स होते हैं। तो कम से कम 700 श्लोक है। तो ये नंबर निकल गया। ये बात समझ में आ गई पूरी तरह से? हाँ जी। चलिए, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए, गीता में अध्याय कितने? 18। 18। गीता में श्लोक कितने? 700। 700। 700, बिल्कुल सही। गीता के अंदर कितने लोगों की आवाज हमें सुनाई देती है? 5। 5 लोगों की आवाज सुनाई देती है। और गीता के अंदर जो श्लोक है, वो श्लोक मैक्सिमम किस स्केल में लिखे गए हैं? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद। 32 लेटर्स पर श्लोक। जी, 32 लेटर्स पर श्लोक। वोवल्स पर 32 श्लोक। लेटर्स वोवल्स ही गिनते हैं हम, कॉन्सोनेंट्स नहीं गिनते हैं। तो इस प्रकार गीता के अंदर कम से कम, इससे ज्यादा है मैं ये नहीं कह रहा हूं, कम से कम कितने अक्षर यानी कि वोवल्स हो? 22,400। 22,400। परफेक्ट। अब आगे चलते हैं। तो पहला ये जो वाक्य निकला, ये धृतराष्ट्र के मुंह से निकला। तो पहले आप एक एक शब्द का अर्थ यूं ही जान लीजिए, उसके बाद में विचार करेंगे। पहला वर्ड है धर्मक्षेत्रे। धर्मक्षेत्र माने धर्म के लिए चुने गए क्षेत्र में। धर्म के लिए चुने गए, द प्लेस दैट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर धर्म। धर्म के लिए चुने गए क्षेत्र में, स्थान में। एंड धर्म क्षेत्र इज नॉट ए नाउन बट इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ ए नाउन। तो ये किसका एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव है कुरुक्षेत्र का। तो एक्चुअली इतना ही कहना था कुरुक्षेत्र में, पर उस कुरुक्षेत्र को डिस्क्राइब करना चाह रहे थे कि कुरुक्षेत्र का डिस्क्रिप्शन क्या दिया जाए। तो कुरुक्षेत्र का डिस्क्रिप्शन देने के लिए एक वर्ड चुन लिया गया है, वो है धर्मक्षेत्र। इट मींस जो नॉर्मल कुरुक्षेत्र था, सिंपल एक जगह थी, एक खाली जगह थी, एक खाली जगह अब फेमस हो गई है। एक खाली जगह को 2 राजाओं ने चुन लिया। चुनने का पर्पस क्या है? धर्म का, धर्म का विजय या धर्म का निर्णय करना है। तो धर्म के लिए जो कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में नंबर 3 समवेताः। समवेताः माने इकट्ठे हुए, इकट्ठे हो चुके। धर्म क्षेत्रे, धर्म के लिए चुनी गई जगह में, कुरुक्षेत्र में, जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, उस जगह में समवेताः इकट्ठे हो चुके। कौन इकट्ठे हो गए? मामकाः। मामकाः माने मेरे बच्चे, यानी कि कौरव। उसके बाद में पांडवाः, पांडु के बच्चे, अर्थात युधिष्ठिर आदि 5 पांडव। ये दोनों कैसे हैं? ये जो मामकाः
मामकाः माने कौरव, पांडवाः माने पांडव। ये कौरव और पांडव किस विचारधारा के, किस मानसिकता के हो गए हैं, तो ये बता रहे हैं युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा वाले। युयुत्सवः का मतलब है युद्ध करने की इच्छा वाले। अब क्या मतलब बना? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो चुके, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव, किम अकुर्वता, किम अकुर्वता, क्या किया? संजय, हे संजय। तो ये वास्तव में प्रश्न है, धृतराष्ट्र का संजय के प्रति प्रश्न है। हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध की इच्छा रखते हुए, लड़ने की इच्छा रखते हुए समवेताः, एकत्रित हो चुके मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इन लोगों ने क्या किया? यह है पहला श्लोक। देखिए, एक एक वर्ड को पहले देख लीजिए, वर्ड ठीक समझ में आने के बाद में आगे बढ़ते हैं। धर्म क्षेत्र को समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना जी। अब तो धर्म के लिए चुना गया क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः, एकत्रित हो चुके, इकट्ठे हो चुके, युयुत्सवः, युद्ध करने की, लड़ाई करने की इच्छा रखने वाले, मामकाः, मेरे पुत्र, पांडवाः, पांडु के पुत्र, किम, क्या, अकुर्वत, किया, संजय, हे संजय। सिंपल वर्डिंग है। अब आइए इस बात को देखते हैं। जो इस श्लोक के द्वारा उस समय की जो बात हमें समझ में आती है वो ये, जब दो राजा आपस में लड़ते हैं तो आम प्रजा को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। याद रखिए, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, हस्तिनापुर है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरठ को पार करके आगे जाने पर न पांडव हस्तिनापुर में जाकर के लड़ रहे हैं क्योंकि बहुत आबादी है वहां, न कौरव इंद्रप्रस्थ आकर के लड़ रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, बाण छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी आबादी है। माता है, पिता है, संतान है, बच्चे हैं, पक्षी है, पशु है, खेत है, खलिहान है, बहुत कुछ है। जब दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई होती है, उससे बालकों को, बुजुर्गों को, खेतों को, पशुओं को, इमारतों को, सड़कों को, घरों को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मामूली बात है ये। आज हम सबसे पहले उस राज्य के एक एक व्यक्ति को तंग करना चाहते हैं। जब मैं अपनी ताकत दिखाना चाहता हूं, जीतना चाहता हूं, तो चाहे इराक को ले लीजिए, चाहे इजराइल को ले लीजिए, चाहे अफगानिस्तान को ले लीजिए, चाहे रिसेंटली यूक्रेन की बात को ले लीजिए, तो हम सबसे पहले इमारतों को गिराना चाहते हैं, लोगों को भयभीत कर देना चाहते हैं। ये तो बल नहीं हुआ, सामने वालों के लोगों को कष्ट पहुंचा करके अपनी जीत दर्ज करना, ये कोई पौरुष नहीं है, ये कोई ताकत नहीं है। तो ये गीता का पहला श्लोक हमें ये बताता है, जब दो राजाओं के बीच में अपने बल, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होना है, तो एक खाली जगह चुनो, खाली जगह। तो कहां दिल्ली, कहां हस्तिनापुर, इन दोनों स्थानों को छोड़ करके ये कितनी दूर की यात्रा करके कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे। तो पहली बात हमें यह समझनी चाहिए कि परिवार में दो बड़े सदस्यों के बीच में झगड़ा चल रहा हो, ऐसी व्यवस्था परिवार में कृपा करके कीजिए। मासूम बच्चों के ऊपर
एवं हमसे सदा प्यार करने वाले बुजुर्गों के ऊपर हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा एवं उठापटक का प्रभाव न पड़े। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कौरव और पांडव दोनों चले गए उस जगह पर जहां बुजुर्गों को कष्ट नहीं होगा, जहां बालकों को कष्ट नहीं होगा, जहां फसलें नहीं जलेंगी, जहां पेड़ नहीं कटेंगे, जहां पर बावड़ियां खराब नहीं होंगी, जहां मकान बर्बाद नहीं होंगे, तो वहां पर चले गए। तो वास्तव में धर्म के नाम पर यदि दो लोग लड़ते हो तो किसी कुरुक्षेत्र को चुनो, न कि ग्राम नगर के अंदर लड़ो। पहली बात गीता का यह पहला श्लोक, पहली बात मुझे यह बात समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि जब मोह में व्यक्ति फंस जाता है, उसके द्वारा निकलने वाले सारे वचन गलत गलत होते हैं। आज धृतराष्ट्र को पांडव युयुत्सु दिखाई दे रहे हैं। युयुत्सु का मतलब लड़ने की इच्छा रखने वाले। जब धृतराष्ट्र के दिमाग में मोह जम गया तो वो पांडवों को युयुत्सु बोल रहे हैं, अर्थात लड़ने की इच्छा रखने वाले। वे 5 गांव मांगने के लिए आए, किंतु मोह में, क्रोध में, ईर्ष्या में दया का अंतिम भाव भी खत्म हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा मोहग्रस्त नहीं बनना, इस बात को याद रखिए। एक बात और कह करके बात अब समाप्त करते हैं आज की। तीसरी बात है कि मैं यदि धृतराष्ट्र हूं तो पांडव मेरे लिए क्या हुए? भतीजे हुए। क्यों नहीं। जी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, भतीजे भाई हैं। के बेटे, हाँ भाई के भाई बेटे। के बेटे भतीजे हुए। हाँ। किंतु देखिए कितनी निर्दयता से धृतराष्ट्र आत्मीयता को दर्शाने वाले शब्द का प्रयोग न करके मामा कहा मेरे पुत्र और मेरे भतीजे नहीं बोल रहे हैं। वो मेरे पुत्र और मेरे भतीजे नहीं बोल रहे हैं, पांडवाह कह करके पुकार रहे हैं। यहां पर यदि मैं होता, यदि मोह में नहीं होता, मैं शब्द प्रयोग करता भ्रातृव्य। भ्रातृव्य का मतलब होता है भतीजा, या दूसरा शब्द होता है भ्रातुष्पुत्र। भ्रातुष्पुत्र का मतलब होता है भतीजा। कितने पराये लगने लगे, कितने पराये लगने लगे। वो कहते हैं कि मेरे पुत्र, और पांडव, पांडव कहकर के उनको पुकार रहे हैं जैसे कोई बाहर का व्यक्ति पुकारता है। कहने का मतलब ये है, जब व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है तब वो व्यक्ति इतना दयाहीन और निर्दयी बन जाता है, अपने भाई के पुत्रों के लिए भी संबंधवाची, वो रिलेशन को दर्शाने वाले वर्ड का प्रयोग नहीं करता है। वो उन लोगों के लिए भी परायों की तरह पुकारना प्रारंभित कर देता है। और युयुत्सवः ये शब्द तो है ही। तो इस प्रकार पहले वाले श्लोक से 3 बातें मुख्य रूप से हमें समझनी चाहिए। पहली बात, 2 लोगों के झगड़े दूसरों को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जब हमारे मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष आ जाते हैं, उनकी आवश्यक मांग भी उनकी लड़ाई दिखाई देती है। युयुत्सवः 5 गांव मांगना भी उनके लिए लड़ाई वाली बात लग रही है। तीसरी बात, जब मोह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो अन्य लोगों के प्रति हमें अपना संबंध भी नहीं दिखाई देता, चित्र विचित्र प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना हम प्रारंभित कर देते हैं। तो इस प्रकार गीता के प्रथम श्लोक से हम इन 3 चीजों को लें कि हम मोह में ना आए, अपने संबंधों को सही संबंधों के साथ ही पुकारें, और साथ ही साथ अपने कष्टों को दूसरों के ऊपर न लाते। तो ये वाली बात मुझे समझ में आती है। यदि आप लोगों ने कुछ कहना है तो कह सकते हैं। बहुत अच्छा आचार्य जी। सो ये तो समझ आता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें
मुंह में नहीं आना चाहिए, हमें लड़ाई का असर नहीं देना। पर अगर ऐसा इंसान जैसे धृतराष्ट्र आपकी लाइफ में हो, तो हमारे क्या फ़र्ज़ हैं उसकी तरफ? अगर जी, आप पांडव हो और आपके सामने धृतराष्ट्र हो, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए वास्तव में ये गीता में आगे आगे के श्लोकों में ये स्थितियां आती है। उन उन स्थितियों में हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो वाली बात यदि अभी यहीं पर बताने लग जाऊंगा तो वो वाली बात वहां पर रुक जाएगी। तो कुल मिलाकर के श्री कृष्ण जी स्थिति पर लाते हैं कि आप कर्तव्य को देखो, आप कर्तव्य देखो, और सामने वाले लोगों के बातों से, व्यवहार से जो प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, उस प्रभाव को कम करने का प्रयास करो। दो बातें ध्यान से देखिए पूजा जी। पहली बात, धूप होगा, संसार में धूप होगी, किंतु आप ऐसे अरेंजमेंट्स करो वो धूप आपको कम से कम परेशानी दे सके। इस धरती में सर्द हवाएं चलेंगी, वो रुकेंगी नहीं, वो तो चलेंगी, किंतु आप ऐसी व्यवस्था करो वो सर्द हवाएं आपको कम कष्ट पहुंचाएं। इस दुनिया में गलत लोग होंगे, वो रुकेंगे नहीं, किंतु हमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी है। ऐसा छाता लेना होगा, ऐसी छत बनानी होगी, ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जिससे सर्दी गर्मी बारिश का असर हमारे ऊपर कम पड़े। ऐसे ही कुछ मानसिक छाता, कुछ मानसिक छत और कुछ मानसिक वस्त्र ऐसे पहनने हैं, मन को पहनाने हैं, जिससे धृतराष्ट्र जैसे लोगों के रहते हुए भी उनका आचरण हमारे मन को कम से कम प्रभावित कर सके। तो ये गीता हमें सिखाती है, थोड़ा थोड़ा करके सिखाती है। तो यही सिस्टम हमें अपने अंदर डेवलप करना है। अच्छा। तो और किसी ने कुछ करना कहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। हाँ, थैंक यू आचार्य जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नई बातें सीखने को मिली। हाँ जी। एक लाइन में इतनी सारी बातें, बहुत ही आश्चर्यजनक है। हाँ जी। और ये जबरदस्ती थोपी हुई चीजें नहीं, आपकी आंखों के सामने है, पढ़ना हमें आना चाहिए। हाँ जी। नहीं तो दो राज्यों को छोड़कर खाली जगह कुरुक्षेत्र जाने की क्या आवश्यकता थी। हाँ जी। बिल्कुल सही। और अपने बच्चों को, दूसरों को युयुत्सु कहने का क्या मतलब है? युद्ध करने की इच्छा रखने वाले। बुद्धि मारी गई है, अब सही शब्द नहीं निकल रहे मुंह से। और तीसरी बात ये हो गई है कि पांडवाः, ये क्या बात हुई है? अपने भाई के बच्चों को पांडव कह करके पुकारो जी। सही बात है। हाँ जी। एक बेसिक क्वेश्चन है, तो उस वक्त पांडु कहाँ थे जब महाभारत होने वाली थी? ये पांडु जी की मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा। जी, अच्छा। पांडु जी की मृत्यु हो चुकी थी जब ये बालक जन्म ले ही चुके थे, अच्छा। और ये अपने किशोर अवस्था को पार भी नहीं कर पाए थे। अच्छा। तो तभी ये वन के अंदर तपस्या करने के लिए गए हुए थे। वन में तपस्या, कुंती, माद्री एवं पांडु, ये तीनों वन के अंदर थे। अच्छा। धृतराष्ट्र और गांधारी ये दोनों महल के सुखों में थे। ये भी बात समझ में आती है, तपस्या के साथ, संयम के साथ जो संतान पैदा होती है वो कैसे हो सकती है, और साथ ही साथ ईर्ष्या द्वेष में पड़ करके भोग विलास में डूबे हुए लोगों की संतान कैसे हो सकती है। तो ये महाभारत का और एक अच्छा उदाहरण है ये। तो कुंती, माद्री, ये लोग वन के अंदर बहुत सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय। अच्छा। और इधर कुंती और उधर गांधारी दोनों एक साथ गर्भवती हुई थी, दोनों एक साथ मां बनने वाली थी। अच्छा। अब इतना बड़ा हस्तिनापुर किसको मिलेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंडेड हो गई थी कि पहली संतान यदि गांधारी की हो जाती तो गांधारी का पुत्र पहले जन्म लेता, तो हस्तिनापुर का साम्राज्य गांधारी के पुत्र को मिल जाना था।
अच्छा। और यदि कुंती को पहले पुत्र जन्म होता, चाहे 5 मिनट ही पहले सही, तो पहले संतान यदि कुंती को हो जाती तो सारा का सारा राज्य कुंती के संतान को मिलना था। तो उधर गांधारी बड़ी चिंता में थी, अच्छा। बार बार ये कामना कर रही थी मेरा बेटा जल्दी हो जाए, मेरा बेटा जल्दी हो जाए, वो उतावले हो रही थी। इधर कुंती शांत थी, किंतु व्यवस्था के अंदर, विधि की व्यवस्था में पहले कुंती को बालक हो गया। अच्छा। कुंती को युधिष्ठिर पैदा हो गए पहले। उसके कुछ दिनों के बाद में गांधारी को दुर्योधन पुत्र के रूप में, सुयोधन, दुर्योधन तो बाद में नाम पड़ गया, दुनिया ने दुर्योधन नाम दिया, उनका नाम था सुयोधन। कोई माता पिता अपने बेटे का नाम दुर्दुष्ट ऐसा नहीं रखेंगे ना, तो सुयोधन नाम था। तो हुआ ये कि जब गांधारी को पता चल गया था कि मेरी देवरानी कुंती की संतान हो गई है, तब वो ईर्ष्या से इतने ग्रस्त हो गई थी, इतना गुस्सा उनको आया, उन्होंने मुट्ठी बांध करके अपने पेट पर दे मारा, हाय रे अभागा तू क्यों नहीं पैदा हुआ। ऐसे विलाप करती हुई, क्रोध करती हुई, इतने जोर से अपने पेट के ऊपर मुक्का मारा, हाय रे अभागा तू क्यों नहीं पैदा हुआ, और अपने गुस्से को संभाल ना पाने के कारण वो बेहोश हो गई थी। अच्छा। तो एक संतान ऐसे वातावरण में पैदा हो रही है, एक बालक ऐसे वातावरण में पैदा हो रहा है, और एक बालक बिल्कुल शांत वातावरण में, वन के अंदर सादगी के साथ तपस्या में रत माता पिता के यहाँ पर एक दूसरी संतान, शांत मन वाली कुंती और पांडु के यहाँ पर दूसरी संतान पैदा हो रही थी। तो महाभारत की ये ऐतिहासिक घटना ये भी हमें समझाती है कि गर्भकाल में किस प्रकार की व्यवस्था करने पर संतान के ऊपर किस प्रकार का पॉजिटिव और किस प्रकार का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। तो संतान को जन्म देने के कुछ ही वर्ष के बाद में पांडु जी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा जी। अब समय की सीमा हम पार कर चुके हैं। मेरा वहीं पर समाप्त था जी गीता का, ये तो इनके प्रश्न थे। नहीं बहुत अच्छा था, कोई फर्क नहीं पड़ता 10-15 मिनटों पर। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शांति पाठ करेंगे? शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जाते जाते पुनः वही वाली बात मैं आपसे कहूंगा, अपने कॉपी के ऊपर 3 कॉलम बनाइए। कॉलम नंबर 1, आज मैंने क्या सुना। कॉलम नंबर 2, आज मैंने नया क्या सीखा। सुनी हुई बातें बहुत सारी होंगी इसके अंदर, पहले से सुनी, किंतु कोई नई बात आई है क्या। किसी दिन नई बात आ सकती, किसी दिन ना भी आएगी। कॉलम नंबर 2 में आप लिखेंगे आज मैंने क्या सीखा। नंबर 1 क्या सुना, नंबर 2 क्या सीखा, नंबर 3 इसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। आज मैंने क्या नई बात सीखी और उससे मेरे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव, क्या परिवर्तन आना चाहिए। ये 3 कॉलम आप लिख के रखिए। 2-2 वाक्य ही सही, पर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत सुंदर। नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते भैया, नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते एवरीवन।